लग्जरी मस्ट बी कंफर्टेबल, अदरवाइज इट इज नॉट लग्जरी। राधे राधे, गजेंद्र नाम है मेरा और न्यू टाउन होम का एक नया एपिसोड है। लग्जरी की नई डेफिनेशन ऐसे एक सफर पे ले चलेंगे आपको। पहले मैं डायमेंशन बता देता हूं इस प्रॉपर्टी का। इस शानदार बंगलो, विला, डुप्लेक्स, जिसे आप जो भी कहें, ये आपकी सहूलियत पे है। इस लग्जरी प्रॉपर्टी के सफर पे आप ले चलेंगे और लग्जरी की जितनी डेफिनेशन या जितने तरीके आपने देखे होंगे एक 200 गज की प्रॉपर्टी में, उससे कई गुना मल्टीपल ज्यादा है। लोकेशन जगतपुरा है, डीमार्ट के जस्ट बैक साइड वाला एरिया है। डीमार्ट यहां से जस्ट 50 मीटर या 60 मीटर या 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। 30 बाई 60 का है ये डुप्लेक्स। कंस्ट्रक्शन आएगा लगभग 8000 स्क्वायर फीट का। फ्रंट एलिवेशन देख लें आप इसका। इंट्रो एंजॉय कर लें इस प्रॉपर्टी का। डिटेल से बात करेंगे और एक एक चीज विस्तार से बताएंगे आपको कितनी खूबसूरती के साथ इस प्रॉपर्टी को तराशा गया है। एक एक चीज की बात करूं, हिंट दे देता हूं मैं पहले आपको। एंटरटेनमेंट के लिए शानदार बाला होम थिएटर नहीं है, शानदार बाला पिक्चर हॉल है। जो एक्सपीरियंस आपको एक बड़े लग्जरी सिनेमा हॉल में मिलता है, उस टाइप का शानदार वाला सीक्वेंस है। रूफटॉप पे शानदार गार्डन है, आलीशान बेडरूम साइज है, ड्राइंग कमाल की है, बहुत कुछ खास है इसमें। आइए, स्वागत है आपका। अगर हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करें तो ये जो गेट आप देख रहे हो स्टेनलेस स्टील जो इसमें यूज किया गया है, मैं सिर्फ एक क्वांटिटी के हिसाब से बता दूं, लगभग 750 किलो स्टेनलेस स्टील इसमें यूज किया गया है। तो आप इस प्रॉपर्टी के बारे में जब भी आप आइडिया लगाएंगे तो शुरुआत में आप इसके गेट से आइडिया लगा सकते हो कि इसमें काम करते समय, इसके कंस्ट्रक्शन के समय या फिर इसमें क्वालिटी लगाते समय किस टाइप की चीजों का ध्यान रखा गया है। जैसे ही आप गेट से एंटर करते हो, ये डुअल वे है, ये डुअल वे है। वन है इसका सिंगल एंट्री। अगर जर्नली आप रूटीन में गेस्ट आ रहे हैं या नॉर्मली आ रहे हैं और गाड़ियां पार्क करनी है और ब्रॉड वाला गेट खोलना है, तो ये ऑप्शन उसके लिए आता है। ब्रॉड पार्किंग है ये। एक कार, दो कार, लग्जरी सेडान, एक्सयूवी पार्क कर सकते हो। मिनी हैचबैक कार, वो भी मल्टीपल में आप पार्क कर सकते हो। ईस्ट फेसिंग ये डुप्लेक्स आता है, तो ईस्ट फेसिंग के हिसाब से शानदार वाली पार्किंग के हिसाब से इसको प्लान किया गया लग्जरी के हिसाब से। ये आते हैं इसके शू रैक। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, यू डोंट नीड टू कैरी शूज विच इज यू आर यूजिंग आउटसाइड द होम। बहुत सारे टाइम पे जो लोग वास्तु फॉलो करते हैं या चीजों को उस तरह से मानते हैं, तो जूतों का कैरी करना उनके हिसाब से चीजें बेहतर नहीं होती। तो ये उसके लिए एक शानदार वाला ऑप्शन प्रिपेयर किया गया है। आइए चलते हैं एक शानदार वाले सफर पे और जानते हैं कितनी खास है ये प्रॉपर्टी और कितनी खूबसूरत तरह से किया गया है इसको डिजाइन। आइए, जैसे ही आप इस घर में एंटर करते हो, ये आती है इसकी ब्रॉड ड्राइंग। ये आपका ब्रॉड लिविंग स्पेस है। साइज के हिसाब से बात करूं, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बात करूं, तो ऐसा बिग एरिया। आप इसकी सेंटर टेबल देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि जिस साइज के साथ इसको प्रिपेयर किया गया है, तो बनाते टाइम लग्जरी का किस लेवल से ध्यान रखा गया है। सामने आता है इसका ये टीवी, ऐसा बिग एरिया, पर्सनल एरिया। दो तीन चीजें हैं इस वाले ड्राइंग रूम को इतना भव्य और शानदार बनाने के पीछे। अगर आपका रूटीन लोगों से मिलना होता है, रूटीन डिस्कशंस होते हैं, तो ये परफेक्ट प्लेस है आपके लिए। और उतने ही शानदार फॉल सीलिंग के साथ किया गया है इसको डिजाइन। ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं अपने 2 बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं 3 बेडरूम और टॉप फ्लोर पे आता है 1 बेडरूम। फर्स्ट फ्लोर पे एक्स्ट्रा ड्राइंग है, एक्स्ट्रा लिविंग स्पेस है, वो क्लास है। और उससे भी ज्यादा क्लास है इसका मूवी
आइए, जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हो, ये आती है इसकी लिफ्ट। अगर आपको एक्सेस करना है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, तो ये परफेक्ट है। ये ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको एक्सेस मिलता है इसका। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर एरिया में आते हो, ये स्पेस आता है आपका हैंड वॉश के लिए। हैंड वॉश के लिए स्पेस आता है। अगर ड्राइंग रूम में आपके रूटीन गेस्ट हैं, नॉन है, पर्सन है, रिलेटिव्स हैं, तो दे कैन यूज इट प्रॉपरली। और जैसे ही आप इस एरिया में आते हो, ये आती है आपकी ब्रॉड, शानदार, भव्य, आलीशान किचन। ऐसा बिग डाइनिंग स्पेस, बड़ा डाइनिंग स्पेस है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरती से या भव्य तरीके से प्लान किया गया है इसको व्हाइट कलर में प्लान करके। लग्जरी की डेफिनेशन में बात करूं या लग्जरी एरिया के बारे में बात करूं, तो जब भी अपन लग्जरी की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो कलर ध्यान में आता है वो आता है व्हाइट। उसका बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है। यह है इसकी ब्रॉड किचन, फुली फर्निश कैटेगरी में। जितनी चीजें आप इसमें देख रहे हैं, मैक्सिमम उतनी ही चीजों के साथ ये डिलीवर्ड होता है। ये किचन है, व्हाइट कलर के रैक के साथ किया गया है इसको डिजाइन, शानदार वाली है। इसमें चिमनी और बैक स्पेस, वेंटिलेशन का भी इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों का इतनी खूबसूरती से ध्यान रखा गया है कि देन यू, जब आप इसको विजिट करेंगे या फिर जब भी आप इसके एक वर्चुअल टूर पर चलेंगे, तो आपको क्लियरिटी एकदम बहुत शानदार तरह से मिल जाती है। इसके जस्ट बगल में आता है आपका वॉशरूम, और इसके जस्ट बैक साइड में आता है यूटिलिटी एरिया। और इन सारी चीजों को बनाते टाइम वेंटिलेशन का, लग्जरी का उस लेवल से ध्यान रखा गया है। ये फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे इस प्रॉपर्टी का। अगर बेडरूम के हिसाब से मैं बात करूं, तो साइज से आप अंदाजा लगा सकते हो इसको बनाते टाइम कितना ध्यान रखा होगा। 7x7 का ये बेड, और मैट्रेसेस की बात करें, ऐसे बिग साइज कंफर्टेबल मैट्रेसेस। ब्रॉड साइज का है ये बेडरूम। सामने अगर आप पर्सनल टीवी यूज करने के शौकीन है, तो टीवी का आता है कैबिनेट। कुल्टिंग का काम बहुत शानदार तरह से किया है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू देती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। बेड और आपकी टाइल्स, उसके साथ में कुल्टिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत क्लासी है। इसके जस्ट सामने आता है आपका ड्रेसिंग एरिया, और ड्रेसिंग एरिया में भी कवर्ड जो प्लान किए हैं, स्लाइडर डोर वाली प्लान की है। स्लाइडर डोर वाली कवर्ड को प्लान करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, साइज आपके हैम्पर नहीं होते। ये बैक स्पेस आप यूज कर सकते हो अपने पर्सनल स्टफ के लिए, पर्सनल के लिए। और ये आता है आपका अटैच वॉशरूम। ये है इसका अटैच वॉशरूम। फर्स्ट फ्लोर के सफर पे चलें। ग्राउंड फ्लोर के बाद में हम एसीज की जो संख्या आती है इसमें लगभग 18 के आसपास आती है। 18 एसी, 19 एसी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक एक चीज का किस तरह से इसमें ध्यान रखा गया है। हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रहे हैं जो आपके एंटरटेनमेंट की और लग्जरी की ना डेफिनेशन बदल देगा। ये लोअर ग्राउंड वाला एरिया है इसका, और इसको परफेक्टली प्लान किया है पार्टी के हिसाब से। इसको परफेक्टली प्लान किया है एंटरटेनमेंट के हिसाब से। इसको परफेक्टली प्लान किया है एक तरह से मैं बात करूं कि एक्स्ट्रा एरिया के हिसाब से। ग्राउंड फ्लोर के बाद में ये एक तरह से छुपा रुस्तम वाला एरिया आप इसे कह सकते हो। जैसे ब्रॉड एरिया पार्टी करने के हिसाब से परफेक्ट प्लेस है। सर्दियों में आप पार्टी कर रहे हो तो रूफटॉप थोड़ा सा अवॉइड करते हो, तो उसके हिसाब से परफेक्ट है। ऐसा बिग एरिया। इसमें भी एक तरह से पूरे घर की अपन बात करें तो सेंट्रलाइज एसी की तरह इसको यूज किया गया है। ओपन किचन हो जाती है इफ यू आर यूजिंग समथिंग फॉर देयर, और ये हो जाता है इसमें आपका एक बेडरूम। लिफ्ट के जस्ट बगल वाले एरिया में आता है इसका अटैच वॉशरूम। और उससे भी ज्यादा खास है ये एरिया। इससे पहले आपने होम थिएटर लाखों प्रॉपर्टीज में देखे होंगे। ये होम थिएटर नहीं है, जैसा कि हमने इंट्रो में ही इसके प्रॉपर्टी में बताया। इस प्रॉपर्टी को आप होम थिएटर नहीं कह सकते, इस पर्टिकुलर प्लेस को आप होम थिएटर नहीं कह सकते। ये होम थिएटर नहीं है, पूरा मूवी हॉल है। आप साइज के हिसाब से बात करो, आप क्वालिटी के हिसाब से बात करो, इसके पर्दे के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से बात करो, या फिर सेंट्रलाइज एसी की तरह इसको डिजाइन किया गया उसके हिसाब से बात करो, और इसके स्लीपिंग स्पेस के हिसाब से बात करो। ये एडवांटेज, ये फैसिलिटीज आपको जनरली मूवीज में नहीं मिलती। कोई भी लग्जरी कैटेगरी का अगर आप कोई होम थिएटर देख भी रहे हैं
तो यू हार्डली फाइंड लाइक दिस। तो ये ब्रॉड स्पेस है, इसमें जो मैट्रेसेस यूज किए गए हैं लग्जरी को और शानदार बनाने के हिसाब से वो क्लास है। साउंड प्रूफ सिस्टम है, साउंड प्रूफ सिस्टम है और उसी सिस्टमेटिक तरह से किया गया है इसको डिजाइन। सेंट्रलाइज एसी की तरह दो एक बड़े एसी आते हैं इसमें, और इसे ब्रॉड एरिया ऑलमोस्ट अगर आप फैमिली में हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ देख रहे हैं तो लगभग 40 से 50 लोगों के साथ बहुत इजीली कंफर्टेबली आप इसमें मूवीज, अपने फेवरेट शोज या फिर वेब सीरीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज और है इसके साथ में, अगर प्रोजेक्टर की क्वालिटी की बात करूं मैं या साउंड की बात करूं, 8K काइंड ऑफ कैटेगरी का आता है। ये समय के साथ अपडेटेड चीजें, अपग्रेड वर्जन आ रहा है या अपग्रेड कुछ चीजें आ रही हैं तो उनसे लेस है। इसको बनाने के पीछे जो रीजन है इस प्रॉपर्टी की भव्यता को, इस प्रॉपर्टी की शोभा को, इसकी लग्जरी को कई गुना बढ़ाना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपको यू नेवर फाइंड एनीवेयर इन जयपुर। जगतपुरा तो बहुत, मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं तो जगतपुरा में तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर मैं पूरे जयपुर के हैंड पे बात करूं तो यू हार्डली फाइंड लाइक दिस, मतलब मुश्किल से आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जिसमें आप इस लेवल की चीजें या इस लेवल की लग्जरी इमेजिन भी कर सकते हो। बेसमेंट और ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर के सफर पे आपको ले चलते हैं और उसके बाद जानेंगे हम टॉप फ्लोर, जो इसका रूफ टॉप वाला एरिया है। कितने शानदार तरह से उसको किया गया है डिजाइन और कितनी लग्जरी का किया गया यूज। लिफ्ट यूज कर लेते हैं इसके लिए, किस लेवल का क्लास इस लिफ्ट के लिए यूज किया है, जिसका एक्सेस आपको बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक, अप फ्लोर तक मिलता है। चार लोग, 4 पर्सन कैन इजीली मूव विद दिस लिफ्ट। चार लोग बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक आराम से इस प्रॉपर्टी में मूव कर सकते हो। जैसा कि हमने बताया फर्स्ट में 8,100 स्क्वायर फीट का आता है इस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन। तो वो काफी बड़ा एरिया है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, और बहुत ही खूबसूरती और ब्रॉड तरह से किया गया है इसको डिजाइन। ये जैसे ही आप सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, ये आता है आपका एक और बेडरूम। ये जस्ट ड्राइंग के ऊपर वाला स्पेस, ये आता है इसका ब्रॉड बेडरूम स्पेस। फ्रंट में आता है इसका बालकनी में एक्सेस। रूफ का एक्सेस आपको दोनों साइड से मिलता है। ये आपका इंडिविजुअल टेरेस हो गई बेडरूम के साथ में, इसका एक्सेस आपको यहां से मिलेगा। बाकी एक्सेस आपको लिफ्ट वाले एरिया से भी मिलता है और बाकी जो बेडरूम्स घर में है उनसे भी आपको इस चीज का प्रॉपर एक्सेस मिलता है। इसके जस्ट सामने जो आती हैं वो आती है आपकी कवर्ड और अटैच वॉशरूम। ये इसका अटैच वॉशरूम है। अगर इसमें किसी क्वालिटी की बात करूं, लाइक अगर मैं बात करूं इसके स्मिथ के, इसमें गीजर यूज किए गए हैं सारे, सोमानी की सारी इसमें सैनिटरी फिटिंग यूज की गई है। और ये है इसकी कवर्ड। इसके अलावा जैसा हम बात कर रहे थे वास्तु के हिसाब से, ये आता है इसका मंदिर। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया का परफेक्टली इसमें ध्यान रखा गया है। 100% वास्तु का उस तरह से यूज किया गया है कि प्रॉपर्टी में आपको लग्जरी के साथ में फीलिंग भी मिले, फीलिंग के साथ में आपको एक एम्बियंस भी मिले, आपको एक फील भी मिले। ये आ गया आपका हैंड वॉश का एरिया। ये लिफ्ट के जस्ट बगल वाला स्पेस है। घर में आप सीधे आ रहे हैं और बाकी चीजों को टच कर रहे हैं तो हैंड वॉश करके आइए, दिस इज द परफेक्ट वे। ये आ गया आपका पर्सनल ड्राइंग स्पेस। ये एक पोर्शन है और इसके जस्ट सामने आता है आपका किड्स रूम। बच्चों के लिए खास है ये रूम, किड्स के हिसाब से ही किया गया है इसको डिजाइन। ये आती है उनकी सेल्फ, और सामने वाला एरिया आता है, ये आता है स्टडी टेबल। ये आता है उनका बेड, पिंक कलर के साथ डिजाइन है। मैट्रेसेस को पिंक कलर के साथ डिजाइन करने के पीछे बच्चों के रूम को अट्रैक्टिव बनाना है। और ये आता है उनका सिटिंग स्पेस। अगर आप जर्नली स्टडी कर रहे हो या लैपी पे कुछ काम कर रहे हो तो दिस इज वेरी गुड। अटैच वॉशरूम इसके साथ में है और इसके जस्ट बगल में आता है ऐसा बिग साइज बेडरूम। ये बड़ा ब्रॉड शानदार वाला बेडरूम है। ये थर्ड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। शानदार वाली फॉल सीलिंग और शानदार वाले बेड मैट्रेसेस के साथ ये स्पेस आता है। और इसके जस्ट सामने आता है आपकी ड्रेसिंग और अटैच वॉशरूम। ये आती है इसकी ड्रेसिंग।
और इसके जस्ट सामने आता है आपका अटैच्ड वॉशरूम। अगर वॉशरूम को आप गौर से देखिएगा या कॉम्बिनेशन को आप गौर से देखिए, तो हर वॉशरूम के साथ जो इंटीरियर है उसको एक अलग तरह से किया गया है। तो हर चीज में आपको जो फील मिलेगा ना, वो शानदार लग्जरी का मिलेगा। शानदार वाला ग्रेनाइट यूज किया गया है सीढ़ियों पे, ब्राउन कलर का ग्रेनाइट, दिस इज गुड। ये टेस्ट बताता है कि इस प्रॉपर्टी को बनाते टाइम, सोचते टाइम या प्लान करते टाइम वास्तु से रिलेटेड चीजों का किस तरह से ध्यान रखा गया है। टॉप फ्लोर तक आती है लिफ्ट, और ये आता है आपका बार वाला सेक्शन। पार्टी करने के शौकीन है, ठीक है, मूवी देखकर थक गए हैं, पार्टी करने के शौकीन है, रूफटॉप एंजॉय करना है, तो ये स्पेस आपके लिए है। तो जो इंट्रो में हम बात कर रहे थे, लग्जरी की नई डेफिनेशन है जगतपुरा के हैंड पे ये प्रॉपर्टी। ये आता है इसका शानदार वाला रूफटॉप, शानदार वाला बार प्लेस। ये आपके टेंडर दे कैन सर्व देयर और यू कैन यूज लाइक दिस। तो उस तरह से सिस्टमेटिकली डिजाइन है। अगर फॉल सीलिंग का व्यू आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है चीजों के हिसाब से। इसके साथ में जस्ट टीवी का एक कैबिनेट प्लान किया गया है। आईपीएल एंजॉय कर रहे हैं आप, जूस पार्टी के साथ, कोल्ड ड्रिंक पार्टी के साथ, या फिर जो पार्टी आपको पसंद है उसके साथ, यू कैन एंजॉय योर फेवरेट थिंग्स। इसके जस्ट सामने आता है एक बेडरूम, उतने ही एंटिक और उतने ही कलर कॉम्बिनेशन शानदार वाले तरीके के साथ डिजाइन है ये एरिया। टीवी का कैबिनेट शानदार है, बेडरूम की कुल्टिंग शानदार है, और कुल्टिंग के बगल में ये अलमीरा शानदार है इसकी। और कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इस रूम का फर्नीचर उसी क्लास के साथ किया गया है डिजाइन। ये आता है इसका अटैच वॉशरूम। एक चीज अच्छी है, इनको बनाते टाइम सारी फिटिंग्स, सारी चीजें सोमानी की यूज की गई हैं। जैसे हम बेसिक छोटी छोटी चीजों पे बात करें, डोर हैंडल्स हो गए, इनकी क्वालिटी पे बात करें, या फिर इसकी क्वालिटी पे बात करें, गेट की क्वालिटी पे बात करें, फर्नीचर के कलर पे बात करें, फॉल सीलिंग पे बात करें, या सोफे का जो स्टफ यूज किया गया उस पर बात करें, या इस प्रॉपर्टी को बेसमेंट से लेकर ग्राउंड तक अब तक जिस तरह से डिजाइन किया है उस कॉम्बिनेशन की बात करें, लग्जरी के साथ एक चीज जो है वो और अच्छी होती है कि लग्जरी नेवर गोज आउट। लग्जरी कभी बाहर नहीं होती, पुरानी नहीं होती, एक्सपायर नहीं होती, लग्जरी हमेशा लग्जरी रहती है। तो इस प्रॉपर्टी के साथ एक कथन एकदम सही और परफेक्ट बैठता है। ये आती है इसकी सेकंड फ्लोर की रूफ, और सेकंड फ्लोर की रूफ को क्लासी बनाने के लिए या शानदार बनाने के लिए ये रूफटॉप गार्डन की तरह आप यूज कर सकते हो। अगर आप जर्नली किसी चीज के शौकीन हो तो जर्नली नेट से इसको किया गया कवर्ड, इज गुड फॉर सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है। और बाकी बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स वगैरह आप देख रहे हो वो आके अननेसेसरी आपको हैम्पर नहीं करते। टॉप, जो आप टॉप देख पा रहे हैं, सोलर पैनल को उस सिस्टमेटिक तरह से डिजाइन किया गया है। ये आपकी ऊर्जा की जरूरतें तो पूरा करेंगे ही करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कूल रखने में या ठंडा रखने में बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करते हैं। इसके ऊपर आती है इसकी रूफटॉप, सेफ्टी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से सिस्टमेटिकली कैम इसमें प्लान किए गए हैं। ये सेकंड फ्लोर की रूफ है जिसपे हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह के सोलर पैनल है और किस तरह के डिजाइन के साथ इनको किया गया प्लान। ये है इसके सोलर पैनल और उसी तरह से इसको किया गया डिजाइन। आपकी ऊर्जा जरूरतें हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर की जब प्रॉपर्टी की बात करते हो, जब 8000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किसी प्रॉपर्टी में होता है तो वहां पे लाइट के कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होते हैं। सोलर पैनल उन फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया है। और जिस चीज की हम बात कर रहे थे, लग्जरी की नई डेफिनेशन है, एसी देख के आप पता कर सकते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी लोअर ग्राउंड से लेके बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक पूरी सेंट्रलाइज एसी है। अभी हम लोकेशन के बारे में बात करें तो ये डीमार्ट है सामने आपका, जस्ट 50 मीटर के डिस्टेंस है बैक साइड में डीमार्ट के। इसके दोनों साइड में 160 फीट रोड यहां से 50 मीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट करती हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से मैं बात करूं, एरिया के हिसाब से बात करूं, सब तरह से, सभी लेवल से लग्जरी की नई डेफिनेशन है ये प्रॉपर्टी। 8000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन, 30 बाई 60 का डायमेंशन, ईस्ट फेसिंग प्लॉट एरिया, जस्ट डीमार्ट,
50 मीटर फ्रॉम डीमार्ट, शानदार लोकेशन, टू साइड 160 फीट रोड, 50 मीटर के डिस्टेंस पे, 3.9 सीआर, ओनली 3.9 सीआर आस्किंग है इस प्रॉपर्टी की, इस लग्जरी की आस्किंग 3.9 सीआर है। जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, डिफाइन करने के लिए हमने डिटेल से इन सारी चीजों पे बात करी, पर मैं लोअर ग्राउंड की बात करूं या बेसमेंट की बात करूं, एज अ बिग मूवी हॉल, नॉट ए home theater. Home theater is a small kind of thing where 4 to 5 people, 10 people can see that movie. पर इस प्रॉपर्टी के साथ एक अच्छी चीज है, घर में अगर 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, जितनों की भी पार्टी है, वो आप प्रॉपर्ली इंजॉय कर सकते हो। वो खास है इस प्रॉपर्टी के साथ बेडरूम के साइज और डिजाइन, बेडरूम में जो स्टफ यूज किया है, जो क्वालिटी यूज किया है, और बनाते टाइम जिस लग्जरी का ध्यान किया गया, वो क्लास है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।